आचार्य जी प्रणाम। कभी कभार संसार निरर्थक लगता है, लेकिन ज़्यादा समय संसार ही सच लगता है। दिल है कि मानता नहीं, क्या करें। आपके चरणों में आश्रय दो। स्मिता शानभाग। संसार सच लगता है तो कोई गलती नहीं हो गई। झूठ भी नहीं है संसार। बात सच झूठ की नहीं है, लेन देन की है। आप और हम बैठे हैं, ये भी संसार ही है। क्या करेंगे इसको झूठ ठहरा कर। अब इस दिए की लौ को देख रहा हूँ, इसको बचाना चाहता हूँ। क्या करेंगे ये साबित करके कि ना कोई दिया है ना उसकी कोई लौ है। झूठ है सब। संसार झूठ है, दिया झूठ है, इसकी लौ झूठ है, तो फिर ये कागज भी झूठ है जिस पर प्रश्न लिखा हुआ है। फिर आप और हम भी झूठ है। मैंने कहा बात लेन देन की है। संबंध क्या है संसार से, संबंध क्या है। ये एक जगह है, एक भवन है, ये दीवारें हैं उसकी। इनसे हमारा संबंध क्या है। ये हमारे मन पर चढ़कर तो नहीं बैठ गई दीवारें। हमारा सपना तो नहीं बन गई, हमारी जिंदगी तो नहीं बन गई। दीवार जब तक दीवार है तो कह लीजिए कि सच है, और दीवार जब मन बन जाए तो कह लीजिए कि झूठ है। दीवार दीवार मात्र हो और तब भी आप उसे कहें कि झूठ है, तो ये आपने अतिशयोक्ति कर दी। तो ये बात को आपने ज़रा ज़्यादा खींच दिया। दीवार मात्र को ही अगर झूठ ठहरा देंगे तो फिर तो इस हाड़ मास को भी झूठ कहना पड़ेगा ना। तो आप इतना तय कर लीजिए कि संसार को संसार ही रहने दें। इतने कायल ना हो जाएं संसार के कि
संसार से तमाम तरह की मांगें रखें और मांगें न पूरी हों तो रो पड़े। दुनिया जब तक दुनिया है कोई बात नहीं, और दुनिया जब हवस बन गई तो आप नहीं। आपने कहा संसार कभी कभार निरर्थक लगता है। इतना अर्थपूर्ण बस नहीं लगना चाहिए कि आपका मालिक हो जाए, कि आपका केंद्र बन जाए। रहा है संसार, जिस दिन जीव होकर जन्म लिया था उसी दिन तय हो गया था कि संसार आपके लिए होगा। संसार अगर झूठ है तो आपने जन्म कहाँ लिया? रहा है संसार, बस आपका मालिक न बन जाए। संसार के प्रति एक विवेकपूर्ण उपेक्षा का भाव हो। मैंने कहा विवेकपूर्ण उपेक्षा। ऐसी उपेक्षा नहीं कि पीछे से ट्रक चला आ रहा है, आपने कहा झूठ है। जगत मिथ्या, जब जगत मिथ्या तो ट्रक भी मिथ्या। विवेकपूर्ण उपेक्षा। ट्रक शरीर की तरफ आ रहा है, शरीर उसके सामने से हट गया, ट्रक मन पर नहीं चढ़ गया। यह तो आवश्यक है ही कि ट्रक शरीर पर न चढ़े, उतना ही आवश्यक है कि ट्रक मन पर न चढ़े। क्योंकि यह भी संभव है कि आप शरीर को तो बचा ले जाएं और मन में ट्रक प्रवेश भी कर जाए और पार्क भी हो जाए। बल्कि शरीर को बचाने से ज़रा सा ज़्यादा ही ज़रूरी है मन को बचाना। दोनों ज़रूरी हैं, पर दोनों में से चुनना पड़े तो मन को चुनिएगा। बाहर बाहर संसार रहे, भीतर भीतर कुछ नहीं। दोनों गलतियां हैं। संसार को भीतर प्रवेश दे देना भी गलती है, और ये खोखला दावा करना कि बाहर भी अब संसार नहीं है, यह भी गलती है। बाहर संसार, भीतर मात्र सार। कबीर साहब की बात है, चक्की को देख रहे थे चलता हुआ,
बोलते हैं क्या तुम ये चलती हुई चक्की की ही बात करते रहते हो, ये जो इसके बीच में तीली है, जो धुरी है, उसकी बात क्यों नहीं करते? चाकी चाकी सब कहें, तीली कहे न कोय, और जो तीली से लाग रहे बाल न बांका होए। पर बच्चे जैसी तुम्हारी आंखें, चलती हुई चीज दिखी नहीं, क्या आकर्षित हो गए? थमी हुई चीज आकर्षित जरा कम करती है ना। कुछ चल रहा हो तो बच्चा उसकी ओर, कीड़ा चल रहा है कि चींटी चल रही है, पंखा चल रहा है, कुछ हो रहा है, हैपनिंग। तो संसार का लक्षण है चाल, वहां हमेशा कुछ हो रहा होता है ना। तो चाकी चाकी सब कहे, कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है? दूसरे से कई दिन बाद मिलते हो तो भी ये थोड़ी नहीं पूछते हो कि क्या नहीं हुआ, क्या पूछते हो? क्या चल रहा है, क्या हुआ? तो दृष्टि सदैव उस पर ही है जो परिवर्तनीय है, जिसकी गति है, चाल है। समझाने वाले कह गए उसको कब देखोगे जो बीच में है, धुरी केंद्रीय, जिसके मत्थे सारी चाल है, जो सबको चलाता है, खुद नहीं चलता। तो चक्की भी है, तीली भी है, बात इसकी है कि आपकी दृष्टि कहाँ है। धुरी पर स्थित रहोगे तो मौज में रहोगे, पूरे पूरे रहोगे। और नजर अगर लगातार चक्की पर है तो भूखे भूखे रहोगे, रिश्ता लेन देन का रहेगा। भिखारी जैसे कुछ मिल जाए चक्की से तो भूख मिटे। झूठ नहीं है संसार, बस तुम्हारी केंद्रीय मांग को पूरा करने में अक्षम है, नाकाबिल है। वो खुद भूखा है, तुम्हारी भूख कैसे मिटाएगा? और भूख भी तुम्हें अनुभव तभी होगी जब तुम संसार का हिस्सा बन जाओगे, क्योंकि संसार में तो जो कुछ है सब भूखा है। समझो, तुम संसार का हिस्सा हो गए, तुम भूख का हिस्सा हो गए। तुम न सिर्फ भूख का हिस्सा हो गए, अब तुम ये चाह रहे हो कि भूख ही तुम्हारी भूख मिटा दे। संसार से उम्मीद रखना कि तुम्हारी भूख मिटाएगा, भूख से भूख मिटाने की उम्मीद है, ये उम्मीद जाहिर है कि कभी पूरी तो होगी नहीं। बहुत कुछ है जो चलता रहता है, तुम काहे परेशान हो रहे हो? वो खुद ही कहीं को भाग रहा है, तुम्हें क्या स्थिरता देगा? और भाग तुम इसीलिए रहे हो कि स्थिरता चाहिए,
तो भाई जब स्थिरता ही चाहिए तो जो स्थिर है उससे प्रेम रखो ना। नहीं तो बड़ी तुमने गजब चाल चली कि चाहिए स्थिरता, चाल के माध्यम से। थमना है दौड़ दौड़ के। दुनिया से कुछ मांगने जाओगे बड़ी मार पड़ेगी। वो तुम्हें ललचाती है ये कह के कि तुम्हारी सब मांग पूरी कर देंगे, और जब तुम ललच कर पहुंच जाते हो उसके सामने तो तुम्हारे गले में डाल देती है पट्टा। मांग तो कोई पूरी होती नहीं, मार और पड़ती है। ये दुनिया का रिवाज। और उसी दुनिया के रंग ढंग को, उसकी चाल को शांत रहकर देख जाओ तो एक अर्थ में दुनिया के मालिक हो जाते हो। जो कुछ तुम्हें प्रभावित करने में अक्षम हो गया वो तुम्हारा मालिक नहीं हो पाया, तुम उसके मालिक हो गए। और जो कुछ तुम्हें गले में पट्टा डाल के खींच ले गया वो तुम्हारा राजा हो गया। जब भी दिखाई दे कि कोई भी चीज, व्यक्ति, वस्तु, विचार बड़ा हावी हुआ जा रहा है, तभी समझ लेना कि गले में पट्टा डल रहा है। और हावी कोई धौंस या डर दिखाकर ही नहीं होता। कुछ बहुत मीठा लग रहा हो तो वो भी तो हावी ही हो रहा है। और कोई तुम्हें धौंस दिखाए, डर दिखाए तो उसका तो फिर भी विरोध करोगे। जब कुछ मीठा लगता है तो उसका तो और स्वागत होता है। जैसे कोई अपने दुश्मन के लिए ही सब दरवाजे खोल दे और आरती उतारे, आओ। तो ले दे के बात ये कि जीव पैदा हुए हो तो ये उम्मीद तो रखो ही मत कि दुनिया तुम्हारे लिए अदृश्य हो जाएगी। दुनिया के अनुभव से तुम अछूते रह जाओगे। स्पर्श माने दुनिया, श्रवण माने दुनिया, दृश्य माने दुनिया, स्वाद माने दुनिया, विचार माने दुनिया, अतीत माने दुनिया, भविष्य माने दुनिया, देह माने दुनिया। तो ये सब, ये उम्मीद मत रखना कि दुनिया नहीं होगी। दुनिया को बस अपना मालिक मत होने देना, और उसकी एक ही विधि है, मालिक की गद्दी पे मालिक रहे, दुनिया फिर दूर दूर रहेगी। सीट खाली होती है उसी पर तो इधर उधर के लोग आके बैठते हैं। कोई न बैठे तुम्हारी गद्दी पर, तुम्हारी जगह पर,
उसका सबसे सरल और प्रभावी तरीका क्या होता है? वहाँ वो बैठा हो जैसे बैठना चाहिए, अब उसे हटा के थोड़ी कोई बैठेगा। खाली हो गई जगह तो फिर कुछ पता नहीं, कोई भी चढ़ बैठे। और जब भी कभी देखो कि दुनिया चढ़ बैठी है तुम्हारे ऊपर, तो जान लेना कि पहली भूल तुमने करी है। तुमने दुनिया को एक खाली जगह दिखाई है। जगह खाली ना होती तो दुनिया आगे न बढ़ती। दुनिया के खिलाफ शिकायत मत करना। किधर दीवार तोड़ करके घुस आई मेरे घर में, ना। संसार भी एक तहजीब का पालन करता है, उसकी भी एक मर्यादा है। भरी जगह से किसी को उठाता नहीं, और खाली जगह को छोड़ता नहीं। जगह खाली मत छोड़ो। जो स्थान मुक्ति का है वहाँ मुक्ति ही विराजे। जो जगह पवित्रता की है वहाँ पवित्रतम का ही वास रहे। बात जगह को खाली रखने की नहीं, जगह को भरने की है। जगह को भरा रखो ना। लड़ने की तो ज़रूरत ही तभी पड़ती है जब जगह पर किसी का नाजायज़ कब्ज़ा हो जाए। फिर तुम उससे आके लड़ोगे, बहसबाजी करोगे कि उठ, ये जगह तेरी नहीं है, तू क्यों बैठ गया। तुम ये नौबत ही क्यों आने देते हो। जगह खाली छोड़ो मत। रिक्तता की बात मत करो, पूर्णता की बात करो। हो दुनिया में दम तो दिखा दे। मीरा के मन में सेंध लगा के, दुनिया मीरा के मन में सेंध क्यों नहीं लगा सकती। भीतर कृष्ण बैठे हैं, जगह भरी हुई है। और दुनिया ने कोशिश भी की भीतर घुसने की, तो मीरा को कुछ नहीं करना है। जो करना है कृष्ण को करना है। भीतर वो बैठे हैं। खाली जगह तो बड़ा लुभाती है, आमंत्रित करती है। वहां तो घुसने के लिए सब चले आते हैं ना। भीतर कृष्ण हो तो कचरा कैसे आएगा। हाँ, सफाई की भी, विद्रोह की भी आवश्यकता पड़ती है। तब पड़ती है जब तुमने बहुत सारा कचरा भर लिया हो। जब बहुत सारा कचरा भर लिया हो तो कचरा हटाना पड़ता है, जलाना पड़ता है। पर यह तो बीमारी के बाद की हालत है ना, कि भीतर जो रुग्णता प्रवेश कर गई उसको हटाओ, जलाओ। बात यह है कि बीमारी शुरू ही क्यों हो।
क्यों इस झंझट में पड़ो कि पहले तो जिसको भीतर जगह देनी नहीं चाहिए थी उसको जगह दी, और उसके बाद अब जगह साफ करने में लगे हैं, धोने में लगे हैं। जो घुसा भीतर वो बिल्कुल चिपक कर बैठ गया था। इतना आसान थोड़ी होता है अतिक्रमण हटाना। एक बार किसी ने तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लिया फिर हटता है वो आसानी से? तो इससे अच्छा जमीन खुली मत छोड़ो। वहां मंदिर बना दो, कचरा अपने आप नहीं आएगा। देखा ही होगा तुमने, शहरों गांवों में जो जगहें प्रसिद्ध हो जाती हैं कचरा डालने के लिए, फिर उनको साफ करना कितना मुश्किल होता है। तुम एक बार साफ कर भी दो तो पूरे टोले की आदत लग चुकी है कचरा तो यहीं डालना है, वो भी बेबस। डाले तो कहां डालें? अब एक ढर्रा बन गया है, एक सुविधा बन गई है कि लेके आओ सारा कचरा यहीं डाल दो। सफाई अभियान चलता है हर महीने, 2 दिन के लिए जगह साफ कर दी जाती है। तीसरे दिन तुम फिर पाते हो कोई चला आ रहा है झोला लटकाए पॉलीथीन और वहीं खाली करके चला गया। तुम उसको भगाते भी हो, क्या कर रहा है? तो फिर वो रात में आता है, छुप के आता है, उसकी भी मजबूरी। कचरा डाले तो कहां डाले? इससे अच्छा है कि जगह को साफ रखो। कभी देखा है कि किसी सुंदर उद्यान में कोई कचरा डाल रहा है? खुद ही उसका मन ना करे। कभी देखा है कि कोई मंदिर आके कचरा डाल रहा है? गंदगी गंदगी को आकर्षित करती है। शुरुआत ही मत होने दो। इतना अच्छे से समझ लो, गंदी जगह को साफ करना ज्यादा दुष्कर है। और सफाई के प्रति प्रेम रखना सुंदर है, सरल है। चुन लो कौन सा रास्ता चुनना है। हो गई मैली मूरी चुनरिया। उसके बाद तो संत भी गाते हैं, लागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे। उनको भी युक्ति नहीं पता है कि अब गंदा हो गया है तो साफ कैसे करूं। तुम क्या करोगे? उससे कहीं बेहतर है कि गंदा होने मत दो। बहकने के पल 2-4 ही होते हैं, उनसे पार पा जाओ, हो गया। संसार भी इतना संग्रामी नहीं है कि आमने सामने की लड़ाई करे और सतत युद्ध करे। इतना दम नहीं है उसमें। वो गुरिल्ला युद्ध करता है। गुरिल्ला वॉरफेयर समझते हो? छुपकर घात लगाकर अचानक हमला करना और फिर भाग जाना। आमने सामने की लंबी लड़ाई लड़ने का दम, स्टेमिना नहीं है संसार में। वो थोड़ी देर के लिए पूरी जान लगाकर तुमको बहकाता है। 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। और उस काल को अगर तुम झेल ले गए तो बच गए। जितनी बार झेलते जाओगे उतनी बार
आगे झेलने के लिए और मजबूत होते जाओगे। जब चिल्लाने का मन करे तुम संयम धारण करे रहे। जब विवेक तोड़ने का मन करे तुम विवेक में बने रहे। जब प्रेम तोड़ने का मन करे तुम प्रेम में बने रहे। क्रोध उठे, भय उठे, तुम अडिग रहे, लहर को गुजर जाने दिया। लहरें ही तो आती हैं ना संसार की। आई आई आई, प्रहार किया, बस तुम पांव उखड़ने मत देना। झटका झेल जाओ। अगर तुम्हारे लिए वो सफल होते हो तो सब कुछ ठीक है। शांति इतना बड़ा लक्ष्य है कि उस तक जो कुछ भी ले जाता हो सब ठीक है। नहीं तो कुछ सुन लो, कुछ पढ़ लो, विचार जब पता ही है कि आने हैं तो सुविचार आए। ऐसे विचार आए जो सत्य की ओर इशारा करते हो। संत, ज्ञानी, विद्वान अपने पीछे इतनी बातें, इतने गीत, इतना साहित्य क्यों छोड़ के गए हैं? तुम्हारी मदद के लिए ही ना। जब लगे कि दुनिया मन पे कब्जा कर रही है तो संतों के पास चले जाओ, खोल लो किताबें, पढ़ डालो कुछ। मैंने देखा था एक कुत्ता छोटा सा रहा होगा किसी का पालतू। तो कभी कभार अपने घर से बाहर निकल आए, दरवाज़ा खुला पा जाए, ज़रा छूट मिल जाए तो अपने घर से बाहर आ जाए। और बाहर सड़क पर क्या मिल जाए उसको?
सड़क वाले कुत्ते। अब सड़क वाले कुत्तों को पालतू कुत्ते ज़रा कम पसंद होते हैं, तो कुछ देर तक तो ये सड़क पर मौज में घूमे और फिर सड़क वाले कुत्ते इन महाशय को रगेद लें, वे दौड़ाए जा रहे हैं। घटना सीधी सी है, आप सबने देखी होगी। तो जब ये दौड़ाए जाएं तो ये भागकर बड़ी तेजी से आए और अपने घर में वापस घुस जाए। वापस घुसने के बाद लोहे के दरवाजे के पीछे से अब ये शेर की तरह गरजे, और सड़क पे भागा था दुम दबा के, वहां कूकू भी नहीं हो रही थी, अभी बब्बर शेर है। तो कुत्ते को भी पता होता है कि घर में रहने का फायदा क्या है। वो भी जानता है कि जब दुनिया सताए तो भाग के घर में आए। उसके बाद 10 गुंडे कुत्ते बाहर हैं, और ये एक जरा से पामेरियन अंदर है। अब सबका मुकाबला किए ले रहे हैं। होता भी यही था। अंततः ये अंदर से इतना भौंके कि सड़क वाले सब कुत्तों को निराश होकर के और कुंठित होकर के वापस जाना पड़े। वो यही बोल के जाए, बेटा तू एक बार बाहर आ, फिर बताते। कुत्ते को भी इतना पता है कि घर में हूं तो सुरक्षित हूं, अब जमाना कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। इंसान को ही नहीं पता। इंसान ही अपना घर छोड़ छोड़ के भागता है और सड़क पे लुटता है, पिटता है। खैर कुत्ते के लिए आसान भी है, क्योंकि कुत्ते का घर भौतिक है। कुत्ता अपनी टांगों से भाग करके अपने भौतिक घर में प्रवेश कर जाता है। आदमी का घर अभौतिक है, अलौकिक है, आत्मा है। आदमी इतनी आसानी से अपने घर में प्रवेश नहीं कर पाता, वो बाहर ही भटकता रहता है। तो कुत्ते से सीख लो। जब दुनिया दौड़ाए तो सही उपाय घर में आए। लेकिन ये मत समझना कि हर बार ये विधि कारगर हो जाएगी। दुनिया भी ताक में है। तुम सोचो कि बार बार बाहर निकलेंगे, मटर गश्ती करेंगे, बाहर के भी मजे लूट लेंगे, और कोई खतरा उठेगा तो होशियारी दिखा के जल्दी से वापस भी आ जाएंगे। तो ये विधि बार बार सफल नहीं होने वाली। एक दिन तो ऐसा आएगा कि बाहर धर लिए जाओगे। तो सबसे अच्छा ये है कि अंदर ही रहो। बाहर ज़्यादा भटकोगे तो एक दिन सड़क के कुत्ते ही बन जाओगे। वो अब ऐसे हैं कि उन्हें कोई घर मिलना नहीं, और जिनके पास घर हैं उनसे उनको चिढ़ है।
वैसा होना है? वैसे बहुत हैं। जिसके जीवन में भगवत्ता नहीं, जिसके पास शांति नहीं, जिसके पास श्रद्धा नहीं, वो किसी भी चीज की उपेक्षा कर सकता है, वो कुछ भी अनदेखा कर सकता है, वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, पर वो किसी शांत श्रद्धालु सरल मन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसने अश्रद्धा को और पदार्थ को ही जिंदगी बना लिया हो, बहुत चिढ़ता है। जब अलौकिक सत्ता का श्रद्धालु उसके सामने आता है। वैसा हो जाना है कि फिर सच्चाई को देखकर प्रेम की जगह चिढ़ उठे। ऐसे भी बहुत है। उसके लिए या तो खुद अभ्यास इतना कड़ा हो कि मन एक सीमा से आगे तनाव को बर्दाश्त ही ना करे। प्रेशर कुकर होता है ना, एक सीमा से आगे दबाव को बर्दाश्त ही नहीं करता। क्या होता है? सीटी बज जाती है। मन ऐसे ही होना चाहिए। दबाव बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ गया, सीटी बजा दो और भाग जाओ। बहुत हो गया भैया, इससे ज़्यादा नहीं झेलते हम। जो होगा सो होगा। मारो जोर से सीटी और लगा दो दौड़। तो या तो मन को ऐसा प्रशिक्षित करो, प्रेशर कुकर मन, या फिर संगत अच्छी रखो। कि जैसे ही कोई तुम्हारा साथी देखे कि तुम्हारे भीतर दबाव बहुत बढ़ रहा है, विचार ज्यादा ही उपद्रव कर रहे हैं, तो वो आके तुम्हारी मदद कर दे, ढक्कन उठा दे, भाप उड़ जाने दे, दबाव तनाव कम हो जाएंगे। तो या तो अपना जो भीतरी डिजाइन है उसको कर दो प्रेशर कुकर जैसा, या किसी ऐसे की संगत कर दो जो तुम्हारी मदद कर दिया करे। और तो कोई तीसरा तरीका होता नहीं। या तो अभ्यास या फिर संगति। नई गाड़ियां आती हैं, वो सड़क पे चल रही हैं, रोशनी कम हो गई, बत्ती अपने आप जल जाएगी। वो सड़क पे चल रही हैं, बारिश होने लगी, वाइपर अपने आप चल जाएगा। इन सब को वो कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तुम्हारे पास तो असली इंटेलिजेंस है। तुम क्यों नहीं एक भीतरी ऐसा डिजाइन तैयार कर सकते कि अंधेरा हुआ नहीं कि रोशनी अपने आप आ जाएगी? कर लो। रोशनी के प्रति प्यार होना चाहिए ना। जब रोशनी के प्रति प्यार हो तो अंधेरा ही ट्रिगर बन जाता है रोशनी का।
ये बात। अब अंधेरा कैसे जीतेगा? अंधेरा खुद पैगाम ले आया रोशनी का। अंधेरा बढ़ा नहीं कि रोशनी आ जाएगी, अंधेरे ने ही मदद कर दी अंधेरे के खिलाफ। अब जीत गए तुम, अब कोई नहीं हरा सकता। अब तो माया भी तुम्हारे पक्ष में हो गई। तनाव ही शांति को खींच लाएगा। तनाव इतना बढ़ गया कि तुमने कहा इससे ज़्यादा का हम झेलते नहीं, इससे ज़्यादा तनाव हुआ नहीं कि शांति को बुलाओ।